दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। आज जो हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर यानी परिचय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला एग्जाम में होगा वो निश्चित ही इसी में से मिल जाएगा आपको। ये SK झा सर का लिखा हुआ बुक है, 5TH एडिशन है, NCERT एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 में है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूल इकाई जो है वो नस्ल है। ये पूछा गया क्वेश्चन है RRB ALP में, टेक्नीशियन में, SSC CGL में, याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इसको अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी ABCD है। पहले होगा उत्परिवर्तन, उसके बाद जन्यात्मक विलगन, उसके बाद प्राकृतिक चयन, उसके बाद हो जाएगा विकास। अगला है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन का सिद्धांत जो है वो रासायनिक विकास से संबंधित है। अगला है, जंतु विज्ञान के किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो यह है एंथ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसके व्यवहार का अध्ययन कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेपेटोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो अर्कोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। सेरोलॉजी का अध्ययन है, सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन होता है। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाता है, अनुसंधान से तैयार करता है, एथनोग्राफी से। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीवों की प्रकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। पैथोलॉजी में पौधों का। ओनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का। ओनिरियोलॉजी सपनों का। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध है
रेशम के कीड़ों के पालन से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम के कीड़ों को पालन से। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता से। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवक का। माइकोलॉजी में कवक का। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और उनकी फाइलोजेनी का स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो मिला हुआ है इसमें। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबायोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबायोलॉजी। अगला प्रश्न है निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? तो जननांकी। जननांकी। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या करता है? तो जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन होता है। जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन होता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन को इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स। बायोनिक्स कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो इनमें से किसी का नहीं अध्ययन करते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो सुमेलित नहीं तो ये है, लेकिन ये सभी सुमेलित है। एपीकल्चर शहद की मक्खी। एपीकल्चर शहद की मक्खी यानी इसका शहद का अध्ययन होता है, मधुमक्खी का अध्ययन होता है। शहद की मक्खी मतलब मधुमक्खी। सेरीकल्चर में सिल्क वर्म यानी रेशम के कीड़ों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर में फूलों की खेती होती है। अगला है जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो वृद्ध यानी बूढ़े आदमी का। जेरेंटोलॉजी में बूढ़े आदमी यानी वृद्ध का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के समायोजन से। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संयोजन से। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। सब्जी के लिए काम में आने वाले अध्ययन को ओलेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं है। हॉर्टिकल्चर में फूल का खेती होता है, लेकिन इसमें सब्जी दिया हुआ है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती अच्छा हॉर्टिकल्चर बागवानी का होता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। फलों की खेती पोमोलॉजी। अगला है विटीकल्चर के द्वारा कौन सा उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। अगला है कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? अर्थवर्म यानी केचुआ का। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है अर्थवर्म। अर्थवर्म यानी मिट्टी वाला वर्म। अगला है कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो इसमें लेक्सिकोग्राफी है शब्दकोश का संकलन, ये सही है। अगला है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो आनुवांशिकता और विवरण का। जेनेटिक्स अध्ययन करता है आनुवांशिकता और विवरण का। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, तो ये कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है
फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है। बेमेल कौन है? यानी ये जो है साइकोलॉजी, ये अलग है। बाद में कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, ये सभी एक साथ में रहते हैं। कोई ना कोई ये शरीर से संबंधित है, साइंस से संबंधित, लेकिन लेक्सिकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी अलग है। साइकोलॉजी। चलिए अगला है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ये सब जीव विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं रामदेव मिश्रा को। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेडोलॉजी में जो होता है वो मिट्टी का अध्ययन होता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटेरियम थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है बीज का। पीडोलॉजी में अध्ययन होता है भूमि का। पीडोलॉजी में अध्ययन होता है भूमि का। टीकाकरण के जनक है एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का जनक लुवेन हक। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस। लिनियस ने जीवधारी को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। वहीं बिहेटकर 5 भागों में, याद रखिएगा। बिहेटकर ने जीवधारी को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 5 भाग में। कैरोलस लिनियस ने जीवों का द्विनाम पद्धति कब प्रचलित किया? 1753 में। जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। पैलेनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पैलेनोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहते हैं बीरबल साहनी को। अगला है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से विकसित हुआ है। ये सभी अफ्रीका से विकसित हुआ है। ये सभी जो विकसित हुआ मानव प्रजाति वो अफ्रीका से विकसित हुआ है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हम सारा बुक का वीडियो डालते रहेंगे और आने वाले जो भी वीडियो होगा सभी इम्पोर्टेंट है और ये भी वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। 1 नहीं 2 बार देख लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।